जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग DDU डिवीज़न का टेक्नीशियन 3 पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 8 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न का टेक्नीशियन 3 पेपर में क्या है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। आप लोग जैसे कि हम बोले हैं, पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए और आप लोग अपना जो क्वेश्चन है आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और आप लोग देखिए कि आप लोग का रिवीजन कितना बढ़िया हुआ है, प्रिपरेशन कितना बढ़िया हुआ। चलिए तो वीडियो को शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आप लोग का यहीं पर पूछा है द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में आप लोग का फीड पाइप का कलर पूछ रहा है, तो ये बहुत ही आसान है। आप लोग का सफ़ेद है, वाइट है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि ट्विन पाइप सिस्टम में आप लोग का कोचिंग ट्रेन में आप लोग का ब्रेक पाइप का क्या कलर होता है, कमेंट्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्थ इन AC 3 टायर कोच। AC 3 टायर कोच में टोटल बर्थ पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा, 64 हो जाएगा। तो AC 2 टायर में कितना सीट होता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। द कलर कोड फॉर ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए कलर कोडिंग पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कलर स्कीम, आप लोग का कलर कोड जो होता है YBG होता है। इसी हिसाब से ए ग्रुप के लिए येलो हो जाएगा, बी ग्रुप के लिए क्या होता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू और आप लोग का सी ग्रुप के लिए ग्रीन होता है। तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार ये देखिए, आप लोग का ए ग्रुप के लिए हो जाएगा येलो हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ ICF-BG कोचेस। ये देखिए पीओच करेंगे ICF-BG कोचेस के लिए, तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होता है। इसका जो नॉर्मल पीरियोडिसिटी होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग अपना आंसर खुद ले लीजिए। तो ये आप लोग का ये देखिए 18 महीना। अगर आप लोग का न्यू बिल्ड कोच के लिए अगर पूछेगा ICF कोच का, तो पहला जो पीओच होगा आप लोग का 24 मंथ में होगा, इसको भी याद रखिए। Which type of brake ब्लॉक इज यूज इन BMBS वागन। बगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो वागन में आप लोग का यूज होता है, उसमें आप लोग का के टाइप का यूज होता है। और आप लोग का कन्वेंशनल वागन में क्या यूज होता है, आप लोग बताइए कमेंट्स में। हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन बायो टॉयलेट टैंक। जो बायो टॉयलेट टैंक में चेम्बर कितना होता है, ये देखिए आप लोग का 6 चैम्बर होता है। तो इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि बायो टॉयलेट टैंक में पार्टीशन आप लोग के कितना पार्टीशन रहता है, ये भी आप लोग क्वेश्चन आ रहा है, इसको कमेंट्स में जवाब दीजिए। आप लोग का जो चैम्बर होता है 6 होता है, और पार्टीशन वॉल कितना होता है वो भी कमेंट्स में बताइए। फ्लैट टायर अलाउड लिमिट इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में देखिए फ्लैट टायर 50 mm। गुड्स में क्या होगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। डेस पैकिंग पीस यूज्ड इन केसन ऑफ बॉगी टू एडजस्ट CBC हाइट। देखिए आप लोग का CBC का हाइट एडजस्ट करने के लिए पैकिंग पीस हम लोग यूज करेंगे केसन ऑफ बॉगी में। तो ये हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 और 37 mm का 37 mm का पैकिंग पीस यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का 37 दिया हुआ है, तो आप लोग इसको बी के साथ चलिए। 37 mm का पैकिंग पीस यूज होता है। तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन में आता है कि व्हील का डायमीटर कितना होने से आप लोग 12 mm का लेंगे, और व्हील का डायमीटर कितना होने से 37 mm का पैकिंग पीस यूज करेंगे। ये भी आप लोग क्वेश्चन आता है, ये भी डिस्कस हुआ है आगे वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मैनी वैगन्स आर इन 1 यूनिट ऑफ BLC रैक। BLC रैक में देखिए बगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर। BLC रैक में जैसे कि आप लोग का कंटेनर सब ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें एक देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि एक यूनिट में 5 कार रहता है या 5 वागन रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 A कार रहेंगे और आप लोग का 3 B कार रहेंगे, ये भी जान लीजिए। बक्सन वागन इज यूज्ड फॉर डेज लोडिंग। देखिए बक्सन वागन ओपन टाइप का वागन है, तो इसमें हम लोग क्या लोड करते हैं,
ये देखिए कोयला लोड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डोज फर्स्ट 2 नंबर्स इंडिकेट इन न्यू वागन नंबरिंग स्कीम। ये देखिए यहीं पर आप लोग का यही क्वेश्चन होना था। तो आप लोग फर्स्ट 2 संख्या 2 डिजिट क्या दर्शाता है, ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा चौथा आप लोग का क्या दर्शाता है, आप लोग जानते हैं। फिर आप लोग का पाँचवा छठवा, इसके बाद जो 7 8 9 10 ये क्या दर्शाता है, और लास्ट डिजिट है चेक डिजिट। ये सब डिस्कस बार बार हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिए कौन सा डिजिट क्या संख्या को दर्शाता है। तो आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है कि तीसरा और चौथा क्या दर्शाता है, बार बार रिपीट हुआ है, आप लोग को याद रहना चाहिए। व्हाट डोज आर स्टैंड इन ART। जैसे कि आप लोग जानते हैं ART का पूर्ण रूप क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो आर क्या दर्शाएगा, रिलीफ को ही दर्शाएगा। तो देखिए यहीं पर कैसे ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो इसमें आर आप लोग का स्टैंड्स करेगा, आर दर्शाएगा रिलीफ को। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच, ये देखिए मैक्सिमम स्पीड पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 160 kmph मैक्सिमम स्पीड है। ये अपग्रेडेबल कितना तक है, 200 kmph तक है। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक एट द BPC इशूइंग पॉइंट। इसका मतलब हो गया जहाँ पर मेंटेनेंस होगा नोडल पॉइंट या ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ओरिजिनेटिंग पॉइंट BPC इशूइंग पॉइंट में हमेशा 100% होना चाहिए। ये देखिए CC रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए, तो क्लोज सर्किट रैक के लिए आप लोग का एन रूट में कितना होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। स्पेसर इज ए कंपोनेंट ऑफ, ये देखिए स्पेसर ये आप लोग का CTRB का कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग का एक पार्ट्स है। जो स्पेसर होता है ये बियरिंग का पार्ट्स होता है, CTRB का पार्ट्स होता है कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, APD इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग। देखिए APD अब उसका पूर्ण रूप हो गया एंटी पिल्फरेज डिवाइस, एंटी पिल्फरेज डिवाइस, जो कि आप लोग का जैसे कि नकल पिन होता है, नकल पिन को चोरी से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नकल आप लोग का जो हेड में भी आप लोग वाशर दे सकते हैं, और आप लोग का बटन पर्सन में एंडिंग पॉइंट में वहाँ भी आप नीचे एक तो वाशर वेल्डिंग कर दीजिए आप लोग नकल पिन लगाने के बाद, जिससे कि कोई चोरी ना कर सके, कोई निकाल ना सके। तो इसलिए इसको बोला जाता है एंटी पिल्फरेज डिवाइस। तो ये पिन में यूज होता है। ये देखिए हाउ मेनी वागन ROS डिपो इन ECR। ये देखिए ECR में, इस सेंट्रल रेलवे में आप लोग का ROS डिपो पूछा है। तो ROS डिपो 2 के संख्या में है। जैसे कि एक तो DDU में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले मुगल सराय के नाम पर जाना जाता था, और एक तो धनबाद में है। ये 2 जगह में आप लोग का ROS होता है, इसको भी याद रखा जाए। बक्सन HL बॉडी इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। बक्सन HL में जो बॉडी होता है ये देखिए स्टेनलेस स्टील से तैयार होता है। व्हिच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोच। LHB कोच में आप लोग का CBC जो फिट होता है क्या होता है, S टाइप, जिसको कि आप लोग जानते हैं AARS टाइप बोलते हैं उसको, AARS टाइप टाइट लॉक कपलर बोलते हैं उसको, याद रखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक देखिए 127 mm। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट डोज सी स्टैंड्स फॉर इन BCN वागन। BCN वागन में जैसे कि आप लोग जानते हैं बॉगी कवर्ड न्यूमेटिक या एयर ब्रेक वागन बोलते हैं, बॉगी कवर्ड न्यूमेटिक या एयर ब्रेक वागन बोलते हैं। तो आप लोग का C जो होगा कवर्ड होगा। तो ऑप्शन ये देखिए B के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर देयर इन BMBS वागन। BMBS वागन में ये देखिए वागन पूछा है, आप लोग का 2 की संख्या रहेगा। वही अगर BMBC पूछता, BMBC मतलब BMBC ICF कुछ में पूछता, तो यहीं पर 4 के संख्या में होता आप लोग का ब्रेक सिलेंडर, इसको भी याद रखिए।
नंबर ऑफ टोटल स्प्रिंग इन ए मॉडिफाइड कैसनब 22 HS बोगी। ये देखिए 22 HS M1 जैसे मॉडिफाइड आप लोग का बोगी रहता है, उसमें आप लोग का पूछ रहा है कि टोटल स्प्रिंग पूछ रहा है। जैसे कि यहीं पर क्या होगा, दोनों साइड में एक आप लोग का जो बोगी का दोनों साइड में आप लोग टोटल हिसाब कर देंगे तो आप लोग का इनर आउटर और स्नोवर कितना रहेगा। ये देखिए आउटर हो गया 14 हो गया, आप लोग का इनर हो गया 14 हो गया, और दोनों बाजू में 2 2 4 होगा एक बोगी में, तो स्नोबर स्प्रिंग हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 14 28 4 32 हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल स्प्रिंग जो होगा आप लोग का मॉडिफाइड कैसनब 22 HS बोगी में आप लोग का 32 होगा। इसी हिसाब से एक वागन में 64 हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 32 हो जाएगा। व्हिच इज द यूनिडायरेक्शनल प्रेशर वाल्व। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए NRV हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का ये देखिए फीड पाइपलाइन में आप लोग का जो यूज होगा, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए आप लोग का फीड पाइपलाइन हो गया, तो इसमें आप लोग का ये देखिए डार्ट कलेक्टर रहेगा, उसके बाद आप लोग का NRV रहेगा, और आप लोग का ये रहेगा ऑक्सिलरी रिजर्वर रहेगा। तो ये क्या होगा आप लोग का, ये देखिए FP का प्रेशर इसमें जाने देगा, आप लोग का NRV जो है आप लोग का ER में जाने देगा, लेकिन यहाँ से ये देखिए फिर जो रिटर्न जो है ये प्रेशर इस तरफ आने देगा नहीं। तो इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल वाल्व होता है, जिसको कि NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व बोल के बोलते हैं, याद रखिए। व्हिच इज नॉट ए मोस्ट चेंजेबल आइटम इन वागन आरोच। आरोच करते हुए कौन सा आइटम जो आप लोग चेंज नहीं करने से चलेगा। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग का ये देखिए जो साइड फ्रेम की होता है उसको चेंज करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही साइड फ्रेम की आप लोग का कुछ होता नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तब जाके चेंज किया जाता है, नहीं तो साइड फ्रेम की में कुछ होता नहीं। अक्सर देखा जाता है उसका नट बोल्ट थोड़ा आप लोग दूसरा लगाते हैं तो लगाते हैं, नहीं तो साइड फ्रेम की को टोटली चेंज करना नहीं पड़ता है। हाउ मच प्रेशर ड्रॉप इन फुल सर्विस एप्लीकेशन इन ए रैक। देखिए फुल सर्विस में जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन में। ऐसा तो ऑप्शन यहीं पर नहीं है, लेकिन आप लोग यहीं पर 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो नियरेस्ट है उसको ले सकते हैं। फुल सर्विस एप्लीकेशन में जब भी BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो कितना ड्रॉप होगा, 1 से 1.5 kg आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप होगा, तो इसको बोला जाता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन आता है, ये भी मिनिमम रिडक्शन, मिनिमम एक तो रिडक्शन होता है, ये जानना ज़रूरी है। सर्विस एप्लीकेशन ये भी जानना ज़रूरी है आप लोग का। उसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन इसको भी जानना ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन में आता है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, यहीं पर आप लोग फुल सर्विस का दिया है, मिनिमम रिडक्शन कितना होगा, इसके बाद आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन कितना है, और एक इमरजेंसी एप्लीकेशन रहता है वो भी कितना है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। व्हिच फिल्टर दैट द प्रेशराइज्ड एयर फ्लो। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कौन सा यहीं पर आप लोग का जो आइटम है पार्ट्स है जो कि आप लोग का डाट को आप लोग का प्रेशराइज एयर फ्लो से इसको फिल्टर करता है। तो हम लोग यहीं पर क्या यूज करते हैं, यहीं पर डाट कलेक्टर यूज करते हैं, जो कि क्लीन एयर जो है, क्लीन एयर आप लोग का ER में भेजता है या DV में भेजता है डाट कलेक्टर, इसको भी याद रखिए। हाउ मैनी होल्स आर देयर इन ए कैसनब बोल्स्टर बॉडी। ये देखिए कैसनब का जो आप लोग का बोल्स्टर होता है, बोल्स्टर बॉडी में आप लोग का कितना होल रहता है, कितना छेदा रहता है, तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कितना होगा। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का जो बोल्स्टर बॉडी में कैसनब का कितना होल रहता है। एक्सेल लोड अप ए नॉन AC LHB कोच। ये देखिए पहले ही डिस्कस हुआ है, LHB कोच में AC हो या नॉन AC दोनों में ही आप लोग का 16.25 एक्सेल लोड यूज होता है, याद रखिए।
इसका कैपेसिटी होता है 16.25 टन। which व्हील डिस्टेंस गेज इज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स ऑन एक्सेल। ए देखिए यहीं पर व्हील डिस्टेंस गेज पूछा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1600 + 2 - 1 mm होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ए के साथ चलिए ऑप्शन। मिनिमम व्हील डायमीटर अलाउड इन रनिंग कंडीशन इन केसनफ बोगी डेस mm। ये देखिए मिनिमम व्हील डायमीटर अलाउड करेंगे रनिंग कंडीशन में, तो आप लोग का मिनिमम कितना अलाउ करेंगे। ये देखिए रनिंग कंडीशन में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आप लोग का। यहीं पर आप लोग का क्या होना चाहिए था, यहीं पर आप लोग का कंडोमिंग व्हील डायमीटर होना था, लेकिन यहीं पर मिनिमम व्हील डायमीटर दिया है। तो मिनिमम व्हील डायमीटर आप लोग का जो यहीं पर आंसर में 906 mm होगा, लेकिन 906 mm जैसे ही व्हील डायमीटर आ जाता है तो उसको आप लोग को सीख करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। मिनिमम व्हील डायमीटर को आप लोग अलग होना चाहिए था, ये हो जाएगा आप लोग का कंडोमिंग व्हील डायमीटर। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कंडोमिंग व्हील डायमीटर को कभी आप लोग सर्विस में रनिंग में चलाएंगे, कभी नहीं चलाएंगे। तो यह क्वेश्चन थोड़ा देखिए कन्फ्यूजन वाला है, फिर भी आप लोग कमेंट्स में बताइए। डेस इज चेक्ड विथ नकल स्ट्रेच गज। ये देखिए जैसे कि आप लोग जो नकल स्ट्रेच गज होता है, नकल नोच एंड स्ट्रेच वेयर गज होता है, इसमें आप लोग क्या करते हैं नकल का ही वेयर चेक करेंगे, ना कि स्ट्राइकर कास्टिंग का करेंगे, पिन नकल पिन का करेंगे या ड्रॉप पैड का करेंगे। नकल का ही आप लोग नोच और जो स्ट्रेच है नकल का जो वेयर है उसको ही चेक करेंगे। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ डीआरएम इंस्पेक्शन कैरेज। ये देखिए जो डीआरएम सैलून वगैरह होता है उसका आप लोग का क्या होता है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है ये होता है RA होता है, याद रखिए। वन 40 टन क्रेन इज ए पार्ट ऑफ क्लास डेस एआरटी। हमेशा याद रखिए 140 टन BD क्रेन जो ब्रेकडाउन क्रेन होता है वो A क्लास ART का ही पार्ट होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। लोड चार्ट इज रिलेटेड टू। ये देखिए लोड चार्ट कहाँ पर रहता है, क्रेन में ही रहता है, 140 टन BD क्रेन में रहता है। ये लोड चार्ट के अंतर्गत आप लोग कितना लोड देने से कितना आप लोग का बूम राइज होगा, इसमें आप लोग का वेस्ट में कितना लोड देंगे, इस सब टोटल जो लोड चार्ट रहता है ये आप लोग का क्रेन में ही रहता है। उसी के अंतर्गत ही आप लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और लोड उसमें देंगे। तो ये आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो देखिए सिंपल कुछ मैथ है, तो इसको स्क्रॉल करवा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग इसको खुद कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर किसी कारण किसी का नहीं हो पा रहा तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, बताएंगे। ये देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, मैथ का 2-3 क्वेश्चन है, इसको इजीली आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ये मैथ में तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन। ये देखिए कौन सा ग्रह जो है आप लोग का सन का आप लोग का सूरज का नज़दीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, बुध होगा, मर्क्यूरी होगा। मर्क्यूरी जो ग्रह है ये आप लोग का सूरज का सन का नियरेस्ट है। प्रेशर इज मेजर्ड बाय। प्रेशर किससे मापते हैं, कौन सा गैस से, बैरोमीटर से मापते हैं, याद रखिए। गिर नेशनल पार्क। ये देखिए गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है ये किसके लिए फेमस है, शेर के लिए, लायन के लिए, याद रखिए। ये आप लोग का जीके क्वेश्चन है। आप जब भी रेलवे का आप लोग प्रिपरेशन किए होंगे तो ये सब आप लोग जो जीके साइंस वगैरह किए होंगे इसमें ये आप लोग जैसे भी पढ़े होंगे। डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप इन आईसेप, कुछ आईसेप के लिए पूछा है। तो आप लोग का डायमीटर 25 mm होता है, ब्रेक पाइप हो या फीड पाइप हो। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है LHB में आप लोग का डायमीटर बताइए, BP और FP का। व्हाट डोज एम स्टैंड्स इन BMBS। देखिए BMBS आप लोग जानते हैं बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो एम क्या होगा, माउंटेड हो जाएगा, वेरी इजी, बी के साथ चलिए।
व्हेन डिड फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन। ये देखिए वंदे भारत जो कि पहले इसका ट्रेन 18 नाम हुआ करता था, वंदे भारत उसके बाद हुआ तो ये नामकरण चेंज हुआ। तो ये आप लोग का पहले कब रन हुआ था फर्स्ट टाइम के लिए? फर्स्ट टाइम के लिए ये फरवरी 2019 को हुआ है। तो ये आप लोग का जो रन हुआ था ये आप लोग का कौन सा डेट में हुआ था, ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 18 फरवरी, आप लोग का 18 फरवरी 2019 को आप लोग का दिल्ली से बनारस के लिए पहले बार के लिए ये रन हुआ था, याद रखिए 18 फरवरी 2019। व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ न्यू इलास्टोमेरिक पैड? ईएम पैड का वारंटी पीरियड पूछ रहे हैं तो आप लोग का 30 महीना हो जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन से सप्लाई डेट होगा उससे 30 महीना इसका वारंटी पीरियड रहता है, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडाप्टर आर यूज इन वागन? वागन में 2 प्रकार का एडाप्टर यूज होता है, सबको पता है, वाइड जो नैरो जो। लेंथ ऑफ ए एलएचबी कोच, ये देखिए कपलर टू कपलर माने आप लोग का सीबीसी टू सीबीसी लेंथ पूछा है, 24 मीटर होता है, 24 मीटर। व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम डोज ए एलएचबी कोच है? यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कौन सा टाइप का ब्रेक सिस्टम यूज होता है एलएचबी कोच में? एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो वंदे भारत में कौन सा आप लोग का ब्रेक सिस्टम यूज होता है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइए। व्हिच टाइप ऑफ सीटीआरबी इज यूज्ड इन बक्सेन वागन? बक्सेन वागन के लिए ई टाइप का आप लोग का सीटीआरबी यूज होता है। तो के टाइप का सीटीआरबी कौन सा वागन में यूज होता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। बक्सन ईएल वागन हैज एक्सेल लोड ऑफ डेस्टन। ये देखिए बक्सन ईएल वागन में आप लोग का यहीं पर पूछ रहे हैं एक्सेल लोड आप लोग का 25 टन का। तो इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं एनएलसी ट्रॉली यूज होता है, एनएलसी ट्रॉली बक्सन ईएल वागन में, याद रखिए उसका आप लोग का कैपेसिटी होता है एक्सेल लोड कैपेसिटी 25 टन। फास्ट आरओएच ऑफ बक्सन एचएल वागन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑकर्स इन डेज मंथ। फास्ट आरओएच पूछा है किसका? बक्सन एचएल का, जो कि आप लोग का पहला जो आरएच होगा ये 24 मंथ में होगा। फास्ट जो होगा आप लोग का 24 मंथ होगा। उसके बाद आप लोग का जो सब्सिक्वेंट होगा, सब्सिक्वेंट जो होगा ये 18 महीना में होगा, इसको याद रखिए। सब्सिक्वेंट उसके बाद जो होगा आरओएच वो सब 18 महीना में होता रहेगा। हाउ मैनी एक्सेल आर देयर इन बीबीजेडसी वागन? जैसे जानते हैं आप लोग बीबीजेडसी जो वागन होता है ब्रेक वैन होता है, 4 व्हीलर होता है। तो इसमें 2 एक्सेल में 2 4 चक्का रहता है। तो इसमें आप लोग का एक्सेल बीबीजेडसी में 2 की संख्या में रहेगा। हाउ मच मिनिमम प्रेशर इन रियर ब्रेक वैन एज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग हॉल रैक? ये देखिए आप लोग का लॉन्ग हॉल ट्रेन में आप लोग का पूछ रहा है कि जो ब्रेक वैन में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो ब्रेक वैन में लॉन्ग हॉल ट्रैक में आप लोग का 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए। कि जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर 56 वागन तक होगा, 56 वागन होने से आप लोग का 4.8 kg प्रेशर रहना चाहिए। तो लॉन्ग हॉल रैक में आप लोग का क्या होता है 56 वागन से ज़्यादा ही होता है। तो इसमें आप लोग का क्या होगा 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक वैन में प्रेशर रहना चाहिए लॉन्ग हॉल रैक के लिए, इसको याद रखिए। यूनिट ऑफ फोर्स, ये देखिए यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है, यहीं पर ऑप्शन में चलेंगे तो न्यूटन होगा, जो कि एसआई यूनिट होता है या एमकेएस यूनिट होता है। तो सीजीएस सिस्टम में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग का फोर्स का यूनिट क्या होगा सीजीएस सिस्टम में, कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एग्जिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईआरटी? देखिए ईआरटी में आप लोग का सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट होता है। तो डबल एग्जिट का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है
कि इसमें आप लोग ERT कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर ERT जा पा रहा है इसका मतलब हो गया डबल एग्जिट। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, आप लोग यहीं पर ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ। चलिए, व्हिच इज नॉट ए टायर डिफेक्ट, देखिए टायर डिफेक्ट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए जैसे कि फ्लैट टायर दिया है, डीप लेंस दिया है, आप लोग का शार्प लेंस, ये तीनों है, लेकिन आप लोग का जो वाइड टायर होता है ये आप लोग का व्हील डिफेक्ट नहीं है। ये देखिए एक छोटा मैथ आ गया, परसेंटेज वाला मैथ, इसको इजीली आप लोग करेंगे। 24% ऑफ 2400, इसको आप लोग कीजिए, वेरी इजी है, नहीं होगा तो कमेंट्स में लिखिए। अल्ट्रासोनिक टेस्ट डन फॉर व्हिच आइटम, व्हिच कौन सा आइटम के लिए आप लोग का अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, UST होता है, ये होता है आप लोग का एक्सेल के लिए होता है, याद रखिए। व्हाट इज द आउटपुट एयर प्रेशर फ्रॉम APM इन एम्प्टी कंडीशन वाइल ब्रेकिंग फुल सर्विस, फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए आप लोग जब भी आप लोग का ड्रॉप करते हैं तो आप लोग का जो एयर प्रेशर जो जाता है, आउटपुट एयर प्रेशर APM में आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए 2.2 kg/cm² जाता है। तो लोडेड कंडीशन के लिए कितना जाएगा आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइए, ये क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। APM इज ऑल्सो नोन एज EL16 भाल्व, ये देखिए APM को हम लोग EL60 भाल्व के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। ये थोड़ा आप लोग का देखिए हटके क्वेश्चन है, तो APM को आप लोग EL60 भाल्व के रूप से भी जानते हैं, याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन बॉबी एन वागन, ये देखिए बॉबी एन वागन में आप लोग का डोर्स कितना रहेगा यहीं पर, तो यहीं पर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। तो ये आप लोग ये देखिए, इसमें जो आप लोग का बॉबी एन वागन के लिए जो होगा ये 4 के संख्या में डोर रहेगा, 4 के संख्या में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एस इन WSP ऑफ LHB कोचेस, देखिए व्हाट इंडिकेट्स एस, एस का मतलब क्या होता है WS सिस्टम LHB कोच में, जैसे कि WSP पूर्ण रूप होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, तो एस का मतलब हो जाएगा स्लाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ बोगी हैज फीवा सिस्टम, फीवा सिस्टम देखिए आप लोग का जो कॉयल स्प्रिंग रहेगा, फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग उसमें रहेगा नहीं, ये हमेशा ER स्प्रिंग में रहेगा, जो कि आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में LHB कोच में जो अगर फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग मॉडल होगा तो इसमें फीवा यूज नहीं होगा, ये हमेशा ER स्प्रिंग मॉडल में ही आप लोग का रहेगा। HABD यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, HABD का पूर्ण रूप होता है हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर होता है, हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर, तो इसी का नाम से ही पता चल रहा है कि ये हॉट एक्सेल को ही डिटेक्ट करता है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी इन इंडिया, सिल्क सिटी, ये देखिए भागलपुर होता है, याद रखिए भागलपुर को सिल्क सिटी बोल के बोला जाता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ वेज इन केशनफ बोगी, जो केशनफ बोगी में आप लोग का वेज जो यूज होता है, तो वेज जो यूज होता है उसका जो आप लोग का वेज ब्लॉक का एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। हाउ मेनी हेड स्टॉक आर देयर इन वागन, वागन में दोनों आप लोग का साइड में, दोनों वागन बॉडी में दोनों तरफ में आप लोग का क्या रहेगा, एक एक करके 2 रहेगा, तो हेड स्टॉक वागन में ये देखिए 2 की संख्या में रहेगा। व्हाट डोज C स्टैंड्स पर इन CRO, CRO का मतलब हो गया कैटल रन ओवर, CRO का फुल फॉर्म होता है कैटल रन ओवर, तो C का मतलब हो जाएगा कैटल हो जाएगा, याद रखिए। व्हिच इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहीं पर देखिए अक्षय शक्ति जिसको रिन्यू कर सकते हैं वो कौन सा आप लोग का एनर्जी है, ये हो जाएगा आप लोग का सोलार एनर्जी, ये कभी ख़त्म होगा नहीं। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे लंबा नदी आप लोग का जो है क्या है,
गंगा नदी है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग को जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्रिपरेशन बढ़िया कीजिए। तो आप लोग जो मेरा जो चैनल का लोगो में आप लोग जो कम्युनिटी सेक्शन है, कम्युनिटी आप लोग का पेज है, उसमें आप लोग का डेली आप लोग का 10 से 20 क्वेश्चन आप लोग का MCQ लोड किया जा रहा है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें आप लोग का प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द करवा लीजिए। और अगर मेरा कोशिश आप लोग के लिए अच्छा ही काम में आ रहा है तो ज़रूर लाइक्स बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।